10 मिनट हुए थे कि मेरे हाथ माँ की कमर से नीचे चले गए, जिससे मेरी माँ ने अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी थी, जिनको सुनकर मैं सोचने लगी कि यह कैसे और क्यों होता है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। इस वक्त शाम के 7 बज गए थे। तो मैं माँ को उनके रूम में छोड़कर अपने रूम में भागी और कपड़े चेंज करके दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। बोले, बेटी इतना देर क्यों हुआ दरवाजा खोलने में? मैंने कहा, पापा आंख लग गई थी। आपने जब दरवाजा पीटा तब आंख खुली। फिर पापा बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे तो सुनाई दिया होगा ना। मैं बोली, पापा माँ भी अपने कमरे में सो रहे होंगे। फिर पापा बोले, ठीक है जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए रूम में जा रहा हूँ। मैं भी अपने रूम में चली गई। फिर याद आया, माँ तो उस हालत में है, अब क्या होगा? यह देखने के लिए मैं अपने रूम से निकली और माँ के कमरे के पास गई तो पापा माँ को बोल रहे थे कि तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं घबरा गई। फिर पीछे की खिड़की से देखा तो माँ पापा को अपने लिए रेडी कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने माँ को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आकर प्यार करने लगे। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गई। अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी रेखा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर माँ बोली, अगर कोई अच्छा लड़का देखकर इस बार तेरी शादी करा दूंगी। मैंने कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यह जो स्थिति थी, उससे निकलना माँ के लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि मेरे लिए था। माँ चुपचाप बोल के अपने कमरे में चली गई थी। अब इन सब से मुझे खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, यही सोच रही थी। लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने कमरे आ गई और शादी के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं माँ को हमेशा खुश रखूंगी, उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं माँ की पसंद के लड़के से शादी भी कर लूंगी। फिर मैं धीरे धीरे माँ के साथ हंसी मजाक करने लगी ताकि उनका मन बहल जाए और फिर माँ का मूड भी ठीक हो चुका था। तभी माँ बोली, बेटी मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन के लड़के सनी को पसंद करती हूँ। तुम क्या कहती हो? बताओ, तुम्हें सनी पसंद है? पिछली बार छुट्टियां बिताने यहाँ आया था तब तुमने उसे देखा था। मैं माँ से बोली, माँ आप जिस लड़के को मेरे लिए सिलेक्ट करोगी मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खुश रहना। फिर माँ ने अगले ही दिन एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था तो वहाँ पर सनी को भी बुला लिया और हम लोग भी वहाँ गए, मम्मी पापा और मैं। शादी खत्म होने के बाद माँ ने मेरी मुलाकात सनी से कराई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर माँ बोली, कैसा लगा लड़का? मैं शर्मा के माँ के गले लग गई। फिर माँ ने कहा, बेटी आज तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना, मैं तुम्हारे पापा को यहाँ पर एक दिन और रोकती हूँ, तुम दोनों बाहर घूम के आना। यह सब सुनकर मैंने अपनी माँ को एक किस किया और थैंक यू माँ बोली। इस रात हम दोनों अपने रिश्तेदार के घर से निकल गए थे। रास्ते में अचानक से बारिश होने लगी। बारिश में भीग जाने की वजह से हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी मुझे मेरी और मेरी माँ वाली बारिश की बातें याद आने लगी। तभी मैं सनी को ऊपर के मन से बोली कि हमें बाइक रोककर साइड पर कहीं खड़े हो जाना चाहिए था। अब हम जहां सुनसान शमशान जंगल में खड़े हुए हैं, मुझे डर भी लग रहा है, जहां पर कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है। बारिश में भीग जाने की वजह से मेरे बदन पूरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
जिससे मेरे तन बदन में आग लगने लगी और मैं अपने जज्बातों पर काबू भी नहीं कर पा रही थी। वो रास्ता सुनसान था और पास में जंगल भी, वहां पर कोई आता जाता नहीं था। मैं सनी को बोली कि यहाँ पर आग जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आग जलाने से हमें थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। तभी सनी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। अचानक इतने करीब आ जाने से हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकरा गई। हम दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। इससे पहले मुझे यह एहसास अपनी माँ से मिलकर भी नहीं हुआ था, जो एहसास अभी अभी ही रहा था। मैंने सनी का हाथ पकड़ा तो सनी मुझे घूर कर देखने लगा। फिर सनी ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आज भी मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रही थी। फिर मैं अपने हाथ सनी के कमर के नीचे ले गई। तभी सनी के मुंह से आ निकला। सनी मुझे धीरे से कह रहा था, रेखा जी यह शादी से पहले गलत है। लेकिन तभी मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फिर बोली, सनी, जो हो रहा है उसे होने दो प्लीज। सनी, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमारे बीच में वह सब होना शुरू हो गया। मैं वह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद सनी से लिपटकर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस दर्द का अंदाजा मुझे पहले से नहीं था। सनी ने मुझे चुप करा दिया, लेकिन मेरे भीतर का दर्द कम नहीं हो रहा था। तभी सनी ने मुझे फिर से किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं भी अगले कदम के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, सनी ने सब कुछ अपने तरीके से पूरा कर दिया। इस सब के बाद मुझे अंदर से एक मीठा सा एहसास होने लगा। मैंने सनी से कहा, सनी, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस पर सनी ने भी जवाब दिया, रेखा, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी। हम दोनों खुशी खुशी बाइक पर बैठकर घर लौट आए। घर आते ही मैंने माँ से अपनी शादी की बात छेड़ी। माँ को भी यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मेरी शादी जल्द से जल्द करवाने का इरादा बना लिया। माँ ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरी ही बहन के बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में यह सब बदलाव आए। क्या अब तुम पूरी हो गई हो? माँ की इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ के आशीर्वाद और उनकी कोशिशों की वजह से ही मेरी जिंदगी में यह खुशी आई है, वरना मैं अभी तक अपने ही ख्यालों में उलझी रहती। माँ ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, शादी के बाद मुझे याद करना मत भूलना। उन्होंने यह भी कहा कि वह अगले ही दिन मुहूर्त निकलवाकर मेरी शादी करवाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। अगले ही दिन बड़े धूमधाम से मेरी और सनी की शादी हुई। उस दिन पहली बार मेरे चेहरे पर एक अनोखी चमक और खुशी साफ नजर आ रही थी। शादी की रात मैं सुहाग सेज पर सजी संवरी बैठी सनी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सनी कमरे में आया, मैंने घूंघट ओढ़ रखा था। उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया और फिर हम दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर एक दूसरे से बांटा। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थी। अब हम दोनों अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।